वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये थर्ड वीडियो है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल आपने देखा था कांस्टेंट तक, आज हम आगे देखेंगे आइडेंटिफायर से। आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू गिव द नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट और अदर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। An identifier is maybe combination of alphabets, digits, and a special symbol underscore, but first letter can't begin with digits. आइडेंटिफायर का इस्तेमाल हम वेरिएबल, कांस्टेंट और अदर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट का नाम देने के लिए करते हैं। एक आइडेंटिफायर जो है वो अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन आइडेंटिफायर का पहला लेटर डिजिट से शुरू नहीं होगा। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है इंट ए, इंट अभी 5। मैंने बोला था डिजिट पहले नहीं हो सकता, डिजिट बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंट 5 अभी, जो कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इंट अभी कुमार के बीच में यहाँ पे स्पेस है जो कि अलाउ नहीं है आइडेंटिफायर में, तो ये भी गलत है। इंट अभी डॉट कुमार, ये भी गलत है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इंट अभी अंडरस्कोर कुमार, ये सही है। अब आगे देखते हैं हम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which has a certain meaning in that programming language. Although we can use any keywords but we can't redefine it. कीवर्ड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड होता है जिसका उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मतलब होता है। हालांकि हम किसी भी कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे रीडिफाइन नहीं कर सकते। सी प्रोवाइड्स 32 कीवर्ड्स फॉर प्रोग्रामिंग। सी 32 कीवर्ड प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग के लिए, जिसमें से 32 यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला ऑटो, ब्रेक, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, इफ, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, केस, डिफॉल्ट, फॉर, गो टू, रजिस्टर, रिटर्न, सॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्ट्रक्ट, स्टैटिक, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलाटाइल और वाइल। ये 32 कीवर्ड है प्रोग्रामिंग के सी में, जो कि सी प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं ऑपरेटर को। ऑपरेटर्स आर मोड और सिंबल टू डू सम ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेटर्स जो होता है वो या तो मोड होता है और या फिर कोई सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल हम ऑपरेंड पर ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। सी ये नीचे लिखे गए 8 ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फोर्थ रिलेशनल ऑपरेटर, 5 लॉजिकल ऑपरेटर, 6 कंडीशनल ऑपरेटर, 7 स्पेशल ऑपरेटर एंड 8 बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। Arithmetic operators are used to perform some basic arithmetic operations like additions, subtraction, etc. अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हम बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, etc. को करने के लिए करते हैं। फॉलोइंग 5 आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। इन पांचों को ऑपरेटर्स कहते हैं। इसे प्लस, ये एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और इसे मॉडुलस रिमाइंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है मॉडुलस रिमाइंडर। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेटर कैन बी 2 टाइप्स। ऑपरेंड की संख्या के हिसाब से ऑपरेटर 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला यूनरी ऑपरेटर और दूसरा बाइनरी ऑपरेटर। The operator which needs one operand for operation is called unary operator. जिस ऑपरेटर को ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा गया है प्लस प्लस, जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, माइनस माइनस जिसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं।
ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, और इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू। आगे देखते हैं। द ऑपरेटर विच नीड्स टू ऑपरेंड्स फॉर ऑपरेशंस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। जिस ऑपरेटर को ऑपरेशन करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत होती है उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाई बी, ए मॉडुलस रिमाइंडर बी। ये जो प्लस है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं, और ये ए और जो बी है इसे हम ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेटर वो होता है जो किसी ऑपरेंड पे ऑपरेशन करता है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment operator is used to assign a new value to the variable or change the existing value of variable. Equal to is known as assignment operator. We can also combine both the arithmetic operator and assignment operator to get a new operator called arithmetic assignment operator or shorthand operator. Assignment operator का यूज हम वेरिएबल के नई वैल्यू को असाइन करने के लिए और जो वेरिएबल में पहले से जो वैल्यू दी गई है उसे चेंज करने के लिए करते हैं। हम असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन भी कर सकते हैं, जिससे हमें एक नया ऑपरेटर मिलेगा जिसको हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। जिसका एग्जांपल है यहाँ पे एडिशन इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और रिमाइंडर इक्वल टू। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर can be used only in that case when the variable used in the expression will store the final value. अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम सिर्फ उसी केस में कर सकते हैं जब एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया गया वेरिएबल फाइनल वैल्यू को स्टोर करे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है a इक्वल टू ए प्लस 10, नीचे वाली लाइन में a प्लस इक्वल टू 10। नेक्स्ट, a इक्वल टू a माइनस 10, a माइनस इक्वल टू 10, a इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, a इंटू इक्वल टू b इंटू सी। आगे देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। When we want to increase the value of variable or decrease the value of variable with 1, we use increment और decrement operator. जब हम वेरिएबल के वैल्यू को 1 से बढ़ाना और घटाना चाहते हैं तब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। प्लस प्लस इज नोन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस इज नोन एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है a इक्वल टू 5, a प्लस प्लस इक्वल टू 6, b इक्वल टू 10, b माइनस माइनस इक्वल टू 9, a प्लस प्लस इक्वल टू 7, b माइनस माइनस इक्वल टू 8, b इक्वल टू 10। ये घटते क्रम में जिसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के रूप में जानेंगे और ये बढ़ते क्रम में जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के रूप में जानेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को 2 अलग अलग फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है। पहला है पोस्टफिक्स और दूसरा है प्रीफिक्स। तो हम पहले पोस्टफिक्स को जानेंगे कि पोस्टफिक्स क्या होता है। ओके, पोस्टफिक्स, व्हेन ऑपरेटर अपीयर आफ्टर द ऑपरेंड, it is called postfix. When we use postfix, the value of variable will not be changed in the current expression. It will be changed after the termination of expression. जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद आता है तो उसे पोस्टफिक्स कहते हैं। जब हम पोस्टफिक्स का यूज करेंगे तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो करंट एक्सप्रेशन में नहीं बदलेगी, इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन के टर्मिनेट होने के बाद बदलेगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू a इंक्रीमेंट। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए प्रिंट एफ b इक्वल टू 6 और प्रिंट एफ a इक्वल टू 5, लेकिन ये पोस्ट फिक्स है इसलिए प्रिंट एफ b इक्वल टू 5, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद आया है इसलिए पहले a का काम होगा। तो a की वैल्यू 5 है इसलिए प्रिंट एफ b इक्वल टू 5। अब आगे जब ये टर्मिनेट होगा एक्सप्रेशन देन ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे प्रिंट एफ a इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं प्रीफिक्स। व्हेन ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। व्हेन वी यूज प्रीफिक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल will be changed in the current expression.
जब ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले आता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जब हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो करंट एक्सप्रेशन में ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के पहले आया हुआ है। तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू इंक्रीमेंट a, तो प्रिंट एफ a, तो प्रिंट एफ a की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। और प्रिंट एफ b, क्योंकि ऑब्वियसली b इक्वल टू a है, तो जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू भी 6 ही होगी यहाँ पे। ओके, आगे लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑन कोड ब्लॉक। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन, देन कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद इंट ए नाम का कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम मानते हैं 6, और इस मेन फंक्शन को हम टर्मिनेट करते हैं। आगे प्रिंट एफ %d कॉमा ए टर्मिनेट। इंटीजर के लिए हम %d का यूज करते हैं, इंटीजर की वैल्यू के लिए हम %d का प्रयोग करते हैं। आगे वाली लाइन देखते हैं, प्रिंट एफ %d कॉमा ए पोस्ट फिक्स, उसके बाद टर्मिनेट। वैसे ही प्रिंट एफ %d कॉमा ए, उसके बाद टर्मिनेट। प्रिंट एफ %d कॉमा ए प्रीफिक्स, उसके बाद टर्मिनेट। प्रिंट एफ %d कॉमा ए टर्मिनेट। प्रिंट एफ %d कॉमा ए पोस्ट फिक्स, फिर टर्मिनेट। प्रिंट एफ %d कॉमा प्रीफिक्स ए टर्मिनेट। एंड लास्ट प्रिंट एफ %d कॉमा ए, उसके बाद इसको भी टर्मिनेट। ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ से बिल्ड और रन दोनों एक साथ होता है, तो हमने किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसके रिजल्ट आया है वो काफ़ी सटा सटा है, जो कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन से इंटीजर वेरिएबल की कौन सी क्या वैल्यू है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। हम एक काम करेंगे, %d के बाद हम /n का यूज कर लेंगे। /n नीचे वाली लाइन में आने के लिए होता है, तो जिससे जो हमारे प्रोग्राम का जो वैल्यू होता है वो एक लाइन में ना हो के एक के बाद एक नीचे की तरफ आएगा। तो हर जगह हम /n का यूज कर लेते हैं। ओके, अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और वापस से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू है वो एक के बाद एक नीचे की तरफ आई हुई है। तो चलिए हम समझ लेते हैं क्या वैल्यू है। तो इंटीजर एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने a रखा है और a की वैल्यू को हमने 6 रखा है। उसके बाद हमने प्रिंटफ %d a लिखा है, तो जिसकी वैल्यू 6 है और इसलिए यहाँ पे 6 प्रिंट हुई है। उसके बाद हमने प्रिंटफ %d a पोस्ट फिक्स रखा है। तो पोस्ट फिक्स में मैंने बताया था कि जब हम पोस्ट फिक्स का यूज करते हैं तो जो प्रोग्राम होता है वो करेंट एक्सप्रेशन में ना चेंज होके एक्सप्रेशन के टर्मिनेट होने के बाद चेंज होता है। तो जैसा कि यहाँ पे है प्रिंटफ %d a पोस्ट फिक्स, तो a की वैल्यू 6 है तो 6 ही यहाँ पे हुआ। लेकिन टर्मिनेशन के बाद यहाँ पे जब मैंने प्रिंट किया कि प्रिंटफ %d a, तो इसकी वैल्यू 7 हो गई। अब आगे देखते हैं, प्रिंटफ %d प्रीफिक्स a, तो प्रीफिक्स में मैंने बताया था कि जो वैल्यू होती है वो करंट एक्सप्रेशन में ही चेंज होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 7 से चेंज होकर 8 हो चुकी है। प्रिंटफ %d a,
अब ए की वैल्यू 6 ना होके 7 ना होके 8 हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा है प्रिंटेड परसेंट डी ए पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स में आपको मैंने पहले ही बताया कि पोस्ट फिक्स में करेंट एक्सप्रेशन है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो टर्मिनेशन के बाद चेंज होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अभी 8 है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट फिक्स की वैल्यू 8 हुई। आगे देखते हैं प्रिंटेड परसेंट डी प्रीफिक्स ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो सिर्फ 1 से होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हो गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले जो पोस्ट फिक्स था उसकी वैल्यू भी टर्मिनेशन के बाद चेंज होकर 9 हुई, जो कि यहाँ पे नहीं दिखा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स हुआ, तो प्रीफिक्स की वैल्यू भी एक बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे 10 आया। अब आगे हम देखते हैं प्रिंटेड परसेंट डी ए। तो पहले जो ए की वैल्यू थी वो पहले 6 थी, उसके बाद वो 7 हुई, उसके बाद वो 8 हुई, उसके बाद वो 10 हुई। तो आखिरकार जो वैल्यू ए की है वो 10 है हमारे पास। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे रिमेनिंग ऑपरेटर। बचे हुए ऑपरेटर्स को हम कल ख़त्म करेंगे। कल हमारा बस एक ही टॉपिक रहेगा, ऑपरेटर्स को ख़त्म करना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके सजेशन दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।